तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और लगातार आईसीजी जीडी का कारवां लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और उद्देश्य यही है कि कोई रिजल्ट नहीं दिखाना है यार, बस ये बताना है कि अगर ये बच्चे मेहनत करके कुछ तय कर सकते हैं ज़िंदगी में तो आप भी कर सकते हैं। आईसीजी जीडी अपने आप में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसको आप इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ग्राउंड ड्यूटी के तौर पर देखते हैं। और सबसे अच्छी बात कि परमानेंट कैटेगरी में आप जाते हैं, सिक्योर जॉब है, बेहतर लाइफस्टाइल है, हर चीज़ बिल्कुल अप टू द मार्क है। बस ज़रूरत है कि ईमानदारी से रिटर्न में बेहतर करने की और पैरेलली अपने असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी फेज़ 2 में पीएफटी और मेडिकल में बेहतर करने की। और उसी कारवां को बेहतर बनाने के लिए असेसमेंट में हम ज़बरदस्त इस समय काम शुरू कर चुके हैं। आपके असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी पीएफटी और मेडिकल हर प्रॉस्पेक्ट पर बेहतर करके आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। बट इन सब के बीच आपके सामने कुछ एक्सपीरियंसेस भी हम ला रहे हैं जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत की हुई है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाकाल सिंह सर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। तो सबसे पहले महाकाल ये बताओ कि आप बिलोंग कहाँ से करते हो? सर मैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। जी, तो शाहजहाँपुर में फौज वगैरह का वैसा ही क्रेज है कि नहीं है? जी सर, वहाँ मैंने सुना है कि वहाँ 3 लोग आज़ादी के टाइम पर लड़े थे। 3 लोग? कौन कौन से जी? रोशन सिंह थे और अशफाकुल्ला खां जी, और एक लोग और थे, नाम नहीं ध्यान आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात ये बताओ कि आईसीजी जीडी का एग्जाम ये पहली बार दिया कि इससे पहले? जी सर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। इससे पहले एयरफोर्स, नेवी, आर्मी वगैरह चलता ये है? इससे पहले 4 टाइम्स एनडीए का अटेम्प्ट दे चुका हूँ सर। ठीक है, 2 टाइम्स सर एयरफोर्स का। ठीक है। फर्स्ट टाइम में सर एयरफोर्स मैंने वैसे तो एक्स की ही हमेशा प्रिपरेशन की, बट सर फर्स्ट टाइम में साइबर कैफे में गलती हो गई सर, उसने बाई में फिल कर दिया और मैंने भी कोई तैयारी नहीं ज़्यादा देखा नहीं। हम्म। तो बाद में एग्ज़ाम जिस दिन था उस दिन मैं अपना एडमिट कार्ड निकलवाने गया तो पता चला कि बाई में है। तो मैं बहुत डिसपॉइंटेड हो गया सर, हताश हो गया सर। यही है कि 6 महीने बर्बाद हो गए। मैं समझ रहा हूँ। बाई की प्रिपरेशन थी नहीं फिर भी, लेकिन देने चला गया तो 2-3 मार्क्स से रह गया था। ठीक है, बट इस बार सर मैंने कहा बोथ में भरो। बहुत बढ़िया। बोथ में डाला सर, बोथ में हो गया सर। एयरफोर्स में? यस सर। तो इस बार आप फेज 2 भी प्लान किए हैं? जी सर, जीडी की तैयारी अच्छी। प्रांजलि मैम हैं, कमल सर हैं सब लगे और हुए मेरे हैं। तो फेवरेट सर हैं अनमोल सर। अच्छा जी, जी सर, बिल्कुल जोश बढ़ा देते हैं। बहुत अच्छा है सर, मजा आ जाता है सर उनके उनका साथ इंटरेक्शन में। जी सर, फिजिकली भी क्लास में प्रेजेंस रखते हैं। हाँ। अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत पुशअप से लगवा देते हैं। एक्टिव जोन में जी रहते सर, उनका मतलब है कि कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप आर्मी में जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आप में वो एक्टिवनेस होनी चाहिए। जी तो जैसे भी एग्जाम्पल के तौर पे आप फेज 2 जाएंगे, जी सर। लाजमी सी बात है आप उसको भी क्वालिफाई करेंगे। जी सर। लकली अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो एयरफोर्स का फेज 2 है इस आईसीजी की फेज 2 के बाद होगा। जी सर, यही तो मैं सोच रहा हूँ। अब प्रश्न मेरा ये है कि मान लो आईसीजी में सफल हो गए, जी सर। होना ही है, जी, तो क्या रणनीति होगी, आईसीजी या फिर एयरफोर्स? सही बताएं तो सर आईसीजी का मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, बिकॉज मुझे ग्राउंड कमांडो बनना है, तो मुझे एयरफोर्स सर बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया। स्टार्टिंग से ही मैंने एयरफोर्स का हमेशा सपना देखा है। एनडीए के थ्रू भी मेरी फर्स्ट चॉइस सर एयरफोर्स ही रही। रही। तो अब वजह यह है कि सर 4 साल है, बट मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ 4 साल है। 4 साल तो है नहीं, है नहीं है, जैसे स्कीम है सर, बट अभी है, लोगों को लगातार लग रहा है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि सब परमानेंट हो जाएंगे। जी सर। तो इस बात की बिल्कुल यही टेंशन भरोसा आप है लोग सर। छोड़ दीजिए। इसलिए ट्रेनिंग एकेडमी को फिर से इकट्ठा किया गया है इस बार जो भेज रहे हैं बैचेस को। दूसरी चीज ये जल्द ही फिर से जो ओल्ड ट्रेनिंग प्रोसीजर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक्स की ट्रेनिंग 28 महीने होती है। जी सर। जी सर। और वाई की ट्रेनिंग 22 महीने चला करती जी है। सर। तो पूरा पैटर्न बदल दिए हैं। अब यहाँ से ट्रेन कैंडिडेट जब जा रहे हैं तो ये कुछ इनको आता ही नहीं एग्जैक्टली उस लेवल पे टेक्निकली ट्रेंड ही नहीं है, जिसमें ये बेलगामी तो ट्रेनिंग लेते ही थे, बट साथ ही साथ ये बैंगलोर एफटीसी में भी जाते थे, मतलब एयरफोर्स टेक्निकल स्कूल में जाते थे, वहाँ पे भी इनकी पूरी ट्रेनिंग की जाती थी। तो अभी क्या है कि पैटर्न बदलने के लिए पूरी तरह से फोर्सेस फिर से तैयार हैं और सेम जो पैटर्न का चल रहा था उसी पे क्या करेंगे। यही सर मेरा भी ओपिनियन है। जैसे मैंने 2-3 लोग हैं ऐसे जो ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो भी यही बोलते हैं कि कभी भी जैसे हमारे ऑफिसर्स आते हैं या कभी ये नहीं बोलते हैं कि तुम 4 साल हो, अग्निवीर हो, ना ही कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमेशा यही बोलते हैं कि सरकार है, दिक्कत ना लो, ये सब परमानेंट हो गया। सब परमानेंट हो। जी सर, हमें भी यही विश्वास है, इसलिए सर मैं एयरफोर्स को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि सर एयरफोर्स के साथ क्या होता है अपना थोड़ा कुछ अलग शिद्दत से लगा है, एक अलग भावनात्मक जुड़ाव है। नहीं सच है, एयरफोर्स का जो कहते हैं ना वो अलग तरह का एक पैशन अंदर लाता है, एक अलग तरह का जज्बा लाता है। तो बेसिकली स्काई विद ग्लोरो सर, विद द ग्लोरी, हां, नव स्पर्शम दीप्तम। राइट, ये हमारा टैगलाइन है एयरफोर्स का। तो ये बताइए आप मुझे कि जो है फैमिली में इससे पहले कोई फौज में? सर फैमिली बैकग्राउंड सर क्या होता है हमारा सर टीचर का है सर। अच्छा, पूरे टीचर लोग? जी सर, हमारे ग्रैंडफादर भी टीचर हैं, हमारे पिताजी भी टीचर हैं, मेरा भाई टीचर है,
भाभी भी टीचर है सर, पूरा खानदानी टीचर है। मॉम भी यही चाहती हैं कि सर मैं भी टीचर बनूं, लेकिन आपने रास्ता बदल दिया। बट मैंने बोला मेरे को करना है तो बस डिफेंस करना है। बहुत बढ़िया। मॉम बोलती है कि आप कोचिंग वोचिंग कर सकते हो, सही हो, लेकिन मैंने कहा बोला मैम बस करना डिफेंस है। उस वर्दी का जिसको ललक आ गया उसको कुछ और चाहिए ही नहीं। जी सर। जैसे असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को इस समय आप देख रहे हैं जो है बच्चा, तो असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के विषय में अभी तक क्या सुन पाए, क्या समझ पाए? सर अभी तो बता रहे हैं कि क्लियरली नहीं, जैसे अभी ये स्टार्टिंग में जल्दी ही जुड़ा है अपना, तो यही बताते हैं कि एसेसिबिलिटी में वही रीजनिंग है अपनी, इंग्लिश है सर, और वही प्रोसेस है, फिर एसआरटी होगा। एसआरटी का तो वही है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पूरा का पूरा। जी सर। यही पहले तो एयरफोर्स में था, वहाँ एयरफोर्स से हाँ एयरफोर्स में, बट प्लानिंग चल रही फिर से एयरफोर्स में जोड़ने की, मतलब उस चीज को इस बार नहीं है, लेकिन लेकिन जोड़ सकते हैं, कभी भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी प्लानिंग का हिस्सा होने जा रहा है जी। तो अभी आपको ये अपडेट हो गई है जी। चलिए बिल्कुल जम के उसके लिए मेहनत करना है, बिकॉज आईसीजी भी सामने है, तो मुझे लगता है उसको भी आपको क्रैक कर देना चाहिए। ज्वाइनिंग लेना ना लेना वो आपका चॉइस है, सही बात, बट सर लक्ष्य सामने है तो निकालना है। अच्छा एक बात बताओ कि रिटर्न काफी मतलब टफ माना जाता है जी सर, और जनरल कैटेगरी तो हमेशा डर में रहती है कि 80-85 से नीचे लाएंगे तो कोई पूछेगा नहीं एग्जैक्टली जी। तो सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन किए और सेक्शन 2 में कितने? सर सेक्शन 1 में क्योंकि टेक्निकल था तो टेक्निकल से कभी कोई दिक्कत रही नहीं है सर, तो उसमें 60 आउट ऑफ 60 लगाया था सर। वेरी गुड। बट उसमें नॉन टेक में 50 में शायद मैंने 2 क्वेश्चन लेफ्ट किए थे सर। अच्छा मतलब जो एक्चुअली वो टेक्निकल पार्ट था, जो जीडी वाला पार्ट सेक्शन 2 हमारा जो है बच्चा वो मैथ और फिजिक्स है जी, तो जिसमें 50 क्वेश्चन टेक के कहे जाएंगे जी। और इधर वाला नॉन टेक था, तो हाँ टेक में सर सारे किए थे, नॉन टेक में 2 क्वेश्चन छोड़े थे। 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, चलो बढ़िया। और सब सही मारे थे? और सब सही मारे थे, यही था कि 85 के अप्रॉक्स गया था सर, कि नॉन टेक में दिक्कत होती है थोड़ी, टेक्निकल में उतनी। इस बार एक्स में और वाई में कितना स्कोर है सर? एक्स में सर 40 है सर, वाई में 37 है सर। चलो ठीक है, दोनों से शॉर्ट गेम है इस बार, क्योंकि वैकेंसी इस बार अपग्रेड कर दी है लोग जी। चलिए बहुत बढ़िया। एंड मैं यही विशेष दूंगा बच्चा कि आप में वो जज्बा है और ईश्वर आपको जरूर सफलता देंगे सर। फिजिकल की तो कोई दिक्कत नहीं है, यह है कि रनिंग सही है, क्योंकि गांव के लड़के हैं तो गांव में चलता रहता है, थोड़ा बहुत काम है। यह है कि अर्बन एरियाज के लड़के हैं वो थोड़ा फैकल्टी में जीते हैं, तो थोड़ा सा वो। तो जो हरियाणा वाला बच्चा है जो जा रहा है गांधीनगर के लिए, तो उसे हॉस्टल में मिले थे कि बाहर मिले थे? हॉस्टल में मिले थे सर। हॉस्टल में क्या, हॉस्टल के बाहर मिले थे, तो कोचिंग आ रहे थे, तो मैंने ऐसे ही इंटरेक्शन एमकेसी से आ रहे हो, हाँ बोले हाँ, तो मैंने क्या भाई कोस्ट गार्ड का एनडीए किसका है? बोला आईसीजी का है भाई। मैंने कहा भाई आईसीजी का तो मेरा भी निकल गया। नहीं भी आईसीजी का स्पेसिफिकली पूरे भारत में हम ही लोग तैयारी करा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे दोनों प्लेटफॉर्म से लगे हुए हैं, और फिर से हम बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करेंगे। इवन आर्मी में हम लोगों ने इस बार आग लगा रखी है जी सर, और आर्मी में इस बार हम भारत के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड अग्निवीर जीडी में भी सर हुआ है। अच्छा तो सब जगह हो गया है सर, लगा बैठो कि वहीं हो जाना है। बैठ भगवान की कृपा है सर, अपना तो जैसे मेहनत है और कृपा है, नो डाउट दोनों का ही योगदान होता है, तो मतलब सब बैक टू बैक देना है। तो अभी शाहजहांपुर जो है आपका जो है एआरओ क्या लगता है सर? बरेली लगता है। बरेली लगता है, तो बरेली शेड्यूल पहले फेज में रखा है दूसरे फेज में? सेकंड फेज में होगा सर। अच्छा सेकंड। जैसे एआरओ मुझे जैसे इसकी क्लियर जानकारी नहीं है सर, जैसे जेडआरओ लखनऊ है, एआरओ बरेली है। तो मैंने वीडियो बनाया होगा, देखा नहीं तो सिलेक्शन वाला सर? देखा नहीं अभी। उसमें देखना कि फेज 1 में तुम हो कि फेज 2 ज्यादा जैसे तीनों हो गया है, तो इन्फॉर्मेशन लेने में दिक्कत हो जाती है सर, और रूम पे रहते हैं, खाना भी अपने आप बनाना पड़ता है, तो टाइम मैनेजमेंट में ज्यादा दिक्कत आ जाती है। चलो और फिर जीडी का भी टॉपिक्स है, मैम करवाती हैं, और अंग्रेजी का जवाबदेही है, तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ जाती होगी ना, बट कोई बात नहीं बेटा, सब रास्ते आपके सामने खुल गए हैं। अब इस साल वर्दी तो चाहिए जी सर, अब इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, जहाँ भी मिलेगा वहाँ जाएंगे, कहीं नहीं रोकेंगे, बट वर्दी लेना है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भी इस बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, शुभकामना दीजिए, जिस तरह की पॉजिटिविटी और एनर्जी है, बस ऐसी चाहिए यार, साफ दिल सच्चे मन से आप ईमानदारी से कोई प्रयास करते हो तो सफलता मिलती है। शाहजहांपुर के बच्चों को क्या देना चाहेंगे मैसेज आप? शाहजहांपुर के बच्चों को सर यही है कि अगर हम लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए सर कि ड्रॉबैक्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सही बात है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। पॉजिटिविटी ही ज्यादा अहम चीज है सर। होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन अगर हम कोशिश भी ना करें तो ये तो गलत बात है। बिल्कुल सही बात है, और बच्चा आप बहुत पॉजिटिव हो, ईश्वर करें आपके अंदर ये पॉजिटिविटी क्या हो। सर माता पिता का सर कारण है, क्योंकि वो लोग हमेशा पॉजिटिव देते हैं सर। क्या बात, कभी भी सर उन्होंने ये नहीं बोला है कि सर
डिमोटिवेट नहीं किया। उन्होंने बोला अगर तुम्हें बेटा ये करना है तो तुम यही तो करो। तुम बहादुर हो, तुम जिस एग्जाम में बैठोगे वही निकाल दोगे, तुम किसी एग्जाम में रुक ही नहीं सकते हो, ऐसा पोटेंशियल तुमने बना लिया सर अपना। सेकंड पिछली टाइम पे सर इंडिया में सर 15 मार्क्स से रहेगा सर। कोई बात नहीं उसमें 292 कटाप थी, कभी उसमें 277 बने थे। कभी कभी जिंदगी का रूट चेंज हो जाता है, यही बात है बट कोई नहीं, इधर से लेकिन हाँ जाओगे। कभी भी मुझे हताशा नहीं, यही है रीस्टार्ट। वो 12th फेल मूवी नहीं देखी है सर, फिर से रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करना है बस। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके माँ बाप को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिकॉज वाकई में उन्होंने आपको एक अच्छी अपब्रिंगिंग दी है, और मुझे लगता है कि माँ बाप का इससे सहयोग रहता है तो बच्चा बेहतर करता है। और सभी पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चे पे भरोसा करिए, और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। जिस दिन आपने विश्वास कर लिया इनके अंदर तो ये कुछ भी कर जाएंगे, मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ। और नाम भी महाकाल है, Yes, और sir. काम भी आपका महाकाल सर है। इसके भी पीछे भी कारण है अच्छा, सर। इसके पीछे कारण है, बताइए वो कारण भी। कारण है सर ये है कि ऐसे मेरे पापा जो थे उज्जैन गए हुए थे, ठीक है। तो मेरी बर्थ हुई, जन्म हुआ मेरा, हम्म, तो पापा उज्जैन में थे, वहाँ जल ही चढ़ा रहे थे। ठीक है। तब तक घर से ताऊ जी का फ़ोन पहुंचा पापा के लिए कि ऐसा है तुम्हारे एक लड़का हुआ है। तो उन्होंने बोला अब भगवान के द्वार पे आए, महाकाल की नगरी में आए हैं तो महाकाल ही आ गया सर। महाकाल ही आ गया। सर बहुत लोगों ने बोला कि नाम चेंज कर दो, नहीं, अच्छा नहीं कैसे है, नाम है? महाकाल के बहुत डेंजर नाम लगता है, दूसरों पे गलत इम्पैक्ट जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला पीपल फील प्राउड टू टेक दिस यस सर, उन्होंने बोला नाम तो यही रहेगा, कुछ भी कर लो, चाहे महाकाल का नाम अब महाकाल ही रहेगा। ये सही है, और महाकाल जैसे काम भी होंगे। हाँ, यस सर। हर जगह सफलता का परचम लहराना है। हाँ पापा का यही मीन है कि कभी भी बेटा हर जगह लगना चाहिए। यही नहीं है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई है, कोई अगर काम सामने आ जाए तो उसमें भी दम दिखाना चाहिए। वेरी गुड बच्चा, और ये स्पिरिट मेंटेन रखिए। Yes, sir. और इस बार आप सब जगह महाकाल की कृपा से सफलता लेने जा रहे हैं। जी सर, थैंक चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए बच्चे को, और ऐसे ही कुछ पॉजिटिव वाइब्स के लिए मैं आपके सामने आता हूँ, बस ये एहसास दिलाने के लिए कि दुनिया में देखो नकारात्मकता बहुत है, असफल लोगों की संख्या बहुत है, बट कुछ सफल लोगों से मिलिए। असफल लोगों से मिलने से केवल नकारात्मकता मिलती है, बट आप सफल से मिलिए, उनको सुनिए, तो आपके दिल में एक पॉजिटिविटी आती है और आप भी हर लक्ष्य तय करने के लिए तैयार होते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद जरूर दिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।